नमस्कार बच्चों। तो आज हम गति के नियम इस पाठ का पुनरावर्तन देखने वाले हैं। तो इस पाठ में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे मैं वो बताऊंगा, और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा या जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ वो आप उसको लिखिए, समझिए और याद करिए। ओके। फिर आपके पाठ के पीछे के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी आपको साथ में करना है। तो देखिए इधर क्या होगा बच्चों। गति, तो सबसे पहले गति, पिंड की गति है या नहीं वो हम लोग समझते हैं, है कि नहीं। तो यदि कोई पिंड अपना स्थान परिवर्तित करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो गतिशील है। अगर वो स्थान परिवर्तित नहीं करता तो वो क्या कहते हैं, वो गति में नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, विस्थापन, परिभाषा। परिभाषा किसकी किसकी पूछ सकते हैं, विस्थापन की और दूरी की। विस्थापन और दूरी, ओके। तो विस्थापन किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया ही था कि विस्थापन मतलब और दूरी मतलब क्या होता है। दूरी मतलब, दूरी का अर्थ है दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ, ये क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। और विस्थापन का अर्थ है गतिशीलता का प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी, तो वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ओके, ये आपको दिया गया है बच्चों। अब आगे मैंने आपको दूरी तथा विस्थापन का एक उदाहरण भी बताया था कि जैसे एक कोई कार है कि नहीं, वो कुछ दूरी तय कर रही है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की, और फिर वहाँ से वो रिटर्न आ जा रही है यहाँ पर। ओके, तो इसका मतलब इसने विस्थापन कुछ नहीं किया, ये जहाँ पे थी वहीं पे आई है, बट इसने दूरी तय की गई है। जैसे 5 किलोमीटर गई है और 5 किलोमीटर आई है, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, विस्थापन हो गया 0 और दूरी हो गई 5 और 5 10 किलोमीटर। क्लियर। इस तरीके से बच्चों हम इसको समझ सकते हैं। तो आपको ये पूछ सकता है, परिभाषा लिखिए दूरी तथा विस्थापन की। फिर चाल और वेग देखते हैं बच्चों। चाल का फार्मूला पूछ सकता है, चाल और वेग। तो चाल क्या होता है, तय की गई दूरी बटा लगने वाला समय। तय की गई दूरी बटा लगने वाला समय, ये चाल हो जाएगा। फिर वेग किसे कहते हैं, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। बच्चों इसकी परिभाषा पूछ सकता है आपको, परिभाषा चाल और वेग। अच्छा, वेग बराबर क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटा समय। ओके, विस्थापन बटा समय, ये आपको बच्चों वेग दिया गया है। ओके, तो विस्थापन से वेग रिलेटेड होता है और दूरी से चाल, है कि नहीं, ये हम शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लगने वाला समय, विस्थापन बराबर वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो कितना वेग है, कितनी चाल है, ये हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं दोनों। ओके, तो ये दोनों बच्चों आपको आ सकते हैं एग्जाम में, परिभाषा विस्थापन दूरी, चाल और वेग की, और उसके सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं। सूत्र आप बच्चों हमेशा से याद रखिए, क्योंकि सूत्र एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जोड़े मिलाओ में या और कहीं दिया होगा तो वहाँ पर पूछे जाएंगे, तो उस चीज़ को आप याद करके रखिए। फिर चाल और दिशा के वेग पर होने वाला प्रभाव। अब देखिए बच्चों, जैसे दिशा बदलती है तो वैसे चाल कम करनी पड़ती है, धीमी करनी पड़ती है, और वेग भी क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ओके, और जैसे किताब में आपको दिया था घुमावदार रास्ता, है कि नहीं, तो वही दिया है। चाल परिवर्तित
है ना, किस तरीके से उसको हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने विस्थापन, दूरी और चाल और वेग के बारे में रिवीजन किया। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।